Hello students, myself Vijayashree Acharya. I welcome you on Envira Online School. Today we will start chapter first का part 2 for class 7 subject geography. Name of our first chapter is environment. Environment के first part में हमने क्या पढ़ा था कि environment क्या है, वो किस तरीके से बदल रहा है, मानव ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस किए हैं, वो सब चीज़ें हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ी थी। तो अब हम आगे वाले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम क्या होता है बच्चों? इकोसिस्टम मीन्स पारितंत्र। इकोसिस्टम मीन्स पारितंत्र। पारितंत्र या इसे पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। इट इज अ सिस्टम फॉर्म, यह एक ऐसा तंत्र है, सिस्टम यानी कि तंत्र है, एक ऐसा फॉर्म है बाय द इंटरेक्शन जिसमें कि परस्पर क्रियाएं की जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि सजीव प्राणियों के द्वारा। लिविंग यानी सजीव, ऑर्गेनिज्म यानी कि प्राणी, सजीव प्राणियों के द्वारा जो परस्पर क्रिया की जाती है विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ में, एंड the physical and chemical factor of the environment. फिजिकल यानी क्या होता है? भौतिक। फिजिकल यानी भौतिक और रासायनिक। केमिकल यानी कि रासायनिक। भौतिक और रासायनिक तौर पर जो भी क्रियाएं की जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा या सजीव प्राणियों के द्वारा जो भौतिक और रासायनिक परस्पर क्रियाएं की जाती हैं वो क्या है? एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, जिस पर्यावरण में हम रहते हैं, लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, जिसका सीधा संबंध किससे है बच्चों? ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण से। कि कोई भी काम किया जाएगा तो उन दोनों का कनेक्शन एक दूसरे से रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा इकोसिस्टम कहलाएगा। कि हमारा इकोसिस्टम क्या है? सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज इकोसिस्टम? कि इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज एट एन एनसीसी कैंप। कि अब जो रवि था, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि रवि की पड़ोस वाली स्कूल में एक बड़ा सा खड्डा खोद दिया गया था और उसे देख करके वो काफ़ी दुखी हो रहा था, परेशान हो रहा था। तो उसने अपनी फीलिंग्स शेयर की थी अपने क्लासमेट्स से और अपने टीचर्स से भी पूछा था कि एनवायरनमेंट क्या है। तो उसी के आगे हम आगे पर देख रहे हैं एट एन एनसीसी कैंप। कि रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में दैट रविज क्लास, रवि की क्लास की वॉज अटेंडिंग। कि रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी एक्सक्लेम, एक्सक्लेम यानी कि आश्चर्य, कि रवि की कक्षा में जेसी ने बड़े आश्चर्य से कहा एनसीसी कैंप में, व्हाट ए हैवी डाउन प्योर। व्हाट हैवी डाउन प्योर यानी क्या है? व्हाट यानी कितना, डाउन प्योर यानी कि हैवी यानी भारी, डाउन प्योर यानी मूसलाधार, डाउन प्योर यानी मूसलाधार वर्षा। कि कितनी मूसलाधार बारिश आ रही है, मतलब कि कितनी तेज बारिश आ रही है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई इन केरला। कि मुझे याद आ गया, मतलब कि उस बहुत तेज जो मूसलाधार बारिश आ रही थी उसको देख करके उसे, किसे? जस्सी को याद आ गया कि माय होम, मेरे घर पर, जो कि कहाँ है उसका घर, जस्सी का घर कहाँ है बच्चों? केरला में। कि मेरे घर केरला में भी ऐसी ही बहुत तेज बारिश आती है। यू शुड, तो तुम्हें चाहिए, कम आना एंड सी हाउ इट प्योर्स एंड प्योर्स एंड प्योर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशंस। कि तुम्हें आना चाहिए और आकर के देखना कि क्या देखेंगे कि बड़े से प्योर्स एंड प्योर्स, बड़े बड़े खेत हैं हरे भरे, और लश ग्रीन, जो कि क्या है? लश ग्रीन यानी कि हरे भरे हैं, फील्ड खेत हैं, एंड कोकोनट प्लांटेशंस यानी कि बागान। प्लांटेशन मीन्स
बागान, कि ऐसे काफ़ी सारे नारियल के खेत हैं। हीरा फ्रॉम जैसलमेर। तो जब जस्सी ने ऐसा कहा कि इतनी तेज मूसलाधार बारिश आ रही है, ऐसी तो हमारी केरला में भी आती है, वहाँ खूब सारे खेत हरे भरे खेत हैं, कोकोनट के, नारियल के बागान भी हैं, तुम कभी आओ तो देखना। तो वैसे ही हीरा ने कहा, जो कहाँ का था, जैसलमेर का। हीरा कहाँ है, जैसलमेर का। एक्सक्लेम, उसे भी आश्चर्य हुआ। वी गेट नो रेन्स, कि हमारे यहाँ तो कोई बारिश नहीं होती है। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड, कि हमें तो क्या देखने को मिलता है, या तो कीकर देखने को मिलते हैं या फिर सैंड यानी कि रेत देखने को मिलती है। एज फार एज, दूर दूर तक। ये कौन कह रहा है बच्चों, हीरा कह रहा है। किसकी बातों को सुन करके, जस्सी की बातों को सुन करके, जिसने कहा था हमारे यहाँ तो बहुत सारी बारिश होती है, हरे भरे खेत हैं, बागान हैं। तो हीरा बोलता है कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो केवल कीकर और सैंड मिलती है, रेत मिलती है दूर दूर तक। आइज कैन सी, जहां तक भी नजर जाए वहां तक हमें क्या मिलेगी, कीकर या रेत ही नजर आएंगे। बट यू आल्सो, लेकिन तुम जानते हो, फाइंड कैमल्स, हमारे यहाँ क्या मिलते हैं, कैमल्स यानी कि ऊंट मिलते हैं। रवि ने कहा कि वहां पर, लेकिन वहां पे ऊंट तो मिलते ही हैं, तो तुम ऐसा सैड मत हो कि हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है, ऐसा रवि ने कहा कि नहीं नहीं, अपने तो बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही तो क्या हो गया, ऊंट तो मिलते हैं वहाँ। पॉन्ड इकोसिस्टम, देखो बच्चों, इस पॉन्ड का जो इकोसिस्टम है, इसमें देखो सब बताया गया है। इसमें हाइड्रोस्फीयर भी है, किस तरीके से पॉन्ड के इकोसिस्टम को बताया है कि किस तरीके से कि जानवर घास भी चर रहे हैं, पानी में भी रह रहे हैं, उसमें काफ़ी सारे फूल उगे हैं, पेड़ पौधे उगे हैं, यानी कि सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। हीरा ने कहा, नॉट जस्ट कैमल, कि केवल कैमल ही नहीं मिलते, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। नॉट जस्ट कैमल, केवल कैमल ही नहीं। इफ यू विजिट आवर डेजर्ट, अगर तुम घूमने आओ हमारे डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में, तो तुम क्या देखोगे, रेगिस्तान में देखने आओगे तो तुम देखोगे, यू विल सी स्नैक, तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे सांप, लिजर्ड, छिपकलियां, एंड मैनी इंसेक्ट टू, और बहुत सारे कीट भी देखने को मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल रेत और कीकर ही देखने को मिल रहा है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे जानवर भी होते हैं, जैसे सांप है, छिपकलियां हैं, या फिर बहुत सारे कीट भी होते हैं, ऐसा हीरा ने कहा। रवि वेंडर्ड, रवि को फिर से आश्चर्य हुआ। रवि ने कहा, हैरत में पड़ गया रवि, और उसने कहा, व्हाई डू द एनिमल्स, क्या वहाँ जानवर भी होते हैं, द वेजिटेशंस एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्या स्थान की जैसे ज़मीन बदलती है, जैसे एक स्थान से दूसरा स्थान आता है, तो वहाँ पे जानवर और वहाँ के जो खान पान है, रहन सहन है, वो तरीके भी बदल जाते हैं। ऐसा किसने कहा, रवि ने कहा कि भाई टाइम के अकॉर्डिंग ये चीज़ें भी चेंज होती है क्या, वेरी यानी भिन्न भिन्न, अलग अलग टाइप की होती है क्या, ये सभी चीजें क्या समय के अनुसार, स्थान के अनुसार भी बदलती हैं। दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्या हर एक चीज का संबंध दूसरी चीज से होता है, ऐसा किसने कहा बच्चों, रवि ने कहा, हैरत में पढ़ करके कि ऐसा भी होता है। हैरत में पढ़ करके रवि ने कहा, ओ यस, अरे हाँ, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड, बिल्कुल बहुत संबंध होता है, ऐसा किसने कहा, टीचर ने कहा कि हाँ, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का संबंध एक दूसरे से होता है, सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ऑल प्लांट्स, कि सारे पौधे, एनिमल्स जानवर, एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, कि हमारे आसपास के जितने भी पेड़ पौधे हैं,
एनिमल्स यानी कि जानवर, जीव जंतु हैं, एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंडेंट, कि मानव भी किस पर निर्भर है, पर्यावरण पर निर्भर है, हमारे चारों तरफ के वातावरण पर इमीडिएट, मतलब कि उसका सीधा कनेक्शन किससे है, हमारी सराउंडिंग से है, कि सारे पेड़ पौधों का, जानवरों का और मानव का सीधा संबंध वो किस पर निर्भर है, एनवायरमेंट पर डिपेंडेंट हैं। ऑफन, अक्सर, दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट, तो क्या ये सब एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, ईच अदर, सभी लोग। उसको फिर से लगा कि क्या सचमुच में सब लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ऐसा उसने बोला, रवि ने बोला। दिस रिलेशन, इस संबंध को बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसे हम क्या कहते हैं कि एक प्राणी का दूसरे प्राणी के साथ में जुड़ाव या उसका पारितंत्र का निर्माण होता है, कि भाई एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है और वो एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो उसको हम उसका क्या कहेंगे, पारितंत्र कहेंगे। एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम एन इकोसिस्टम, कि यही चीज तो होती है कि जो प्राणी होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं और जो हमारी सराउंडिंग होती है, वो क्या होती है, एक दूसरे से संबंधित होती है, जुड़ी हुई होती है। उन दोनों का एक दूसरे से जुड़ा होना ही क्या बताता है, इकोसिस्टम समझाता है हमें, कि ये क्या है, सारा इकोसिस्टम है, कि एक के बिना दूसरा अधूरा। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, तो जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर क्या होता है कि या तो जंगल होते हैं, ग्रासलैंड घास के मैदान होते हैं, डेजर्ट रेगिस्तान होते हैं, माउंटेन्स पहाड़ होते हैं, लेक रिवर ओशियन नदियाँ झीलें महासागर, एंड इवन ए स्मॉल पॉन्ड, और कहीं कहीं क्या होते हैं, छोटे छोटे तालाब भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इकोसिस्टम से रिलेटेड हैं। डू यू थिंक, क्या तुम जानते हो, द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म एन इकोसिस्टम, तो क्या कह रहे हैं कि क्या आप जानते हो कि जो पार्क है, जो बगीचा है, वो इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स, कि रवि और उसके दोस्तों के बीच खेलने का जो खेलते हैं, वो भी क्या है, एक पारितंत्र बनाता है। तो वो भी क्या बना रहा है कि रवि खेल रहा है, उसके दोस्त खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, उस गार्डन में खेल रहे हैं, तो उनका खेलना भी उसको क्या बना रहा है, इकोसिस्टम को प्रिपेयर कर रहा है। समझे बच्चों, तो मतलब समझ में आया इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम ये है कि सारे जितने भी जीव जंतु हैं वो एक दूसरे के साथ में, चाहे वो भौतिक रूप से हो चाहे रासायनिक रूप से हो, एक दूसरे से जुड़ करके क्रिया करते हैं, और जिसमें वो रहते हैं वो सब चीज़ें, पदार्थों का, ऊर्जा और पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है, एक्सचेंज होता है, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इकोसिस्टम कहते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, ऑन 5 जून एवरी ईयर, कि 5 जून को एवरी ईयर, हर साल, द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, कि हर साल, प्रत्येक वर्ष 5 जून को क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस। क्या बनाया जाता है बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को। इस चीज को याद रखना बच्चों कि भाई विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ग्लोसरी में देखो आप, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम मीन्स होता है वस्तु विनिमय। बार्टर सिस्टम मीन्स वस्तु विनिमय,
कि भाई पहले के समय में क्या था, पैसे तो थे नहीं, तो वो इंसान मानव क्या करता था कि किसी ने कोई चीज़ बनाई, किसी ने कोई चीज़ बनाई, तो एक चीज़ के बदले वो कहता था नहीं नहीं ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, ये तुम ले लो और दूसरी मुझे दे दो, मुझे उसकी ज़रूरत है। तो वो बिना पैसे के भी क्या करता था, अपने ट्रेडिंग का वर्क किया करता था, अपना व्यापार किया करता था। तो देखो आप यहाँ, इट इज ट्रेड इन विच गुड्स, कि वह वस्तुओं की अदला बदली करता था, एंड एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, कि बिना पैसों के वो चीज़ों का, वस्तुओं का आदान प्रदान करता था, अदला बदली करता था। तो उसको हम क्या कहेंगे, बार्टर सिस्टम कहेंगे। तो बिना पैसों के जो अदला बदली की गई वस्तुओं की, उसको हम क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेट्स ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है बच्चों, मानवीय पर्यावरण। ह्यूमन एनवायरनमेंट मीन्स मानवीय पर्यावरण, मतलब कि मानव जहाँ रहता है वो आसपास का एटमॉस्फेयर वो कैसा रखता है, वो किस में आता है, मानवीय पर्यावरण में आता है। कि मानव अपने पर्यावरण के साथ में किस किस तरह के काम करता है, उसमें किस किस तरह के बदलाव करता है, मैन्युफैक्चरिंग वर्क करता है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट, कि ह्यूमन बीइंग मानव जाति इंटरैक्ट करती है, किसको छेड़ती है, एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को, एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग मीन्स अनुसार, अपने अनुसार उसमें, किसमें, एनवायरनमेंट में जितने भी बदलाव करती है, टू देयर नीड, अपनी ज़रूरतों के अनुसार, कि जैसे जैसे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो उस चीज़ का यूज़ करता चला जाएगा। अर्ली ह्यूमन, देखो आपने लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि अर्ली ह्यूमन जो आदि मानव था, अडॉप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग, कि उसने क्या करा था, अपना लिया था, जो शुरू आदि मानव था उसने क्या करा था, प्रकृति को अपने अनुरूप बना लिया था। कि भाई रहने को घर नहीं है तो पेड़ पौधों से घर बना लिया, कपड़े बना लिए, उन्हीं को लपेट लिया, गुफाओं में जाकर के सो गया, फिर धीरे धीरे घर बनाए, ऐसे धीरे धीरे क्या उसने जैसे जैसे देखा कि यहाँ यहाँ ये चीज़ें मिल रही हैं तो उसको अपने अकॉर्डिंग बदल लिया। दे लेड, एक उजाले की तरह, सिंपल लाइफ, वो अपना कैसा जीवन जीता था, बिल्कुल सादा जीवन, एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स, फुलफिल यानी कि पूर्ति करता था, फुलफिल यानी कि पूर्ति करता था, किन चीज़ों की पूर्ति करता था, अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों की पूर्ति करता था। वो रिक्वायरमेंट यानी कि आवश्यकता, आवश्यकता की पूर्ति वो अपनी ज़रूरतों के अनुसार करता था, और धीरे धीरे उसमें बहुत सारे बदलाव भी करता चला गया। फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, जो भी उसने नेचर में देखा अपने चारों तरफ, उसमें वैसे वैसे बदलाव करता चला गया अपनी आवश्यकता अनुसार। विथ टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड, तो जैसे जैसे उसने क्या करा कि जैसे जैसे उसे आवश्यकता पड़ी, समय के साथ साथ उसने बहुत सी नीड्स ग्रू, कि फसलों को उगाना भी शुरू कर दिया। मोर वेरिड, बहुत सारी वैरायटी में, प्रकारों में। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज, आदमी ने सीख लिया, क्या सीखा बच्चों, कि उसने सीख लिया कि नए नए तरीके से, न्यू वेज यानी नए नए तरीकों से, टू यूज उपयोग करना, एंड चेंज और बदलाव करना, किसमें, एनवायरनमेंट में, कि नई चीज़ का किस तरीके से यूज़ करना है और किस तरीके से उसे अपने अनुसार बदलना है, किसे, पर्यावरण को। तो ये चीज़ उसने सीख ली। कैसे सीखी, धीरे धीरे, सब कुछ, सारा काम कैसा हुआ, धीरे धीरे हुआ। दे लर्न, उसने सीखा, टू ग्रो क्रॉप्स, कि आदि मानव को तो फसलें उगाना आता नहीं था, फिर उसने धीरे धीरे
सीखा कि फसल कैसे उगाई जाती है, पेड़ पौधे कैसे लगाए जाते हैं जो कि उनके लिए उपयोगी हैं। डोमेस्टिकेट, पालतू जानवर, जानवरों को क्या किया उसने, धीरे धीरे पालना शुरू किया, धीरे धीरे पालना शुरू किया कि जो दूध देने जाने जानवर थे तो उसको पता चल गया कि नहीं, इसका दूध अगर उसके बच्चे पीते हैं तो हमारे भी पीने में काम आएगा। फसल को उगाने में भी उसने जानवरों का यूज़ किया। एंड लीड ए सेटल्ड लाइफ, और धीरे धीरे उसने क्या करा, बहुत सारे तरीके सीख लिए, फसल को उगाना, पशुओं को पालना, और किस तरीके से लेड ए सेटल्ड लाइफ यानी कि स्थायी रूप से जीना सीख लिया। क्या सीख लिया बच्चों, कि किस तरीके से वो स्थायी रूप से एक ही जगह रह करके अपना जीवन जी सकता है, स्थायी रूप से जीना सीख लिया। ये भी काम उसने धीरे धीरे सीखा। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, व्हील यानी कि पहिया, जब पहिए का आविष्कार हुआ तो क्या हुआ, इन्वेंटेड यानी कि आविष्कार, इन्वेंटेड क्या होता बच्चों, आविष्कार, कि जब पहिए का आविष्कार हुआ तब तो वो क्या हो गया, बहुत बड़ा बदलाव आ गया मानव के जीवन में। सरप्लस फूड, खाना उगाने में, वॉज प्रोड्यूस, उसका उत्पादन करने में। बार्टर सिस्टम इमर्ज, इमर्ज करना, उसमें क्या चीज़ शामिल हो गई, बार्टर सिस्टम भी शामिल हो गया, कि जब व्हील का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, तब पीपल ने, ह्यूमन ने क्या किया, बार्टर सिस्टम के द्वारा एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें, सब लोग अलग अलग चीज़ें उगाने लगे और सब एक्सचेंज करके उसका यूज़ करने लगे। ट्रेड स्टार्टेड, फिर क्या हुआ, व्यापार होने लगा। एंड कॉमर्स, और वाणिज्य डेवलप्ड, वाणिज्य क्षेत्र में भी विकास किया, वाणिज्य भी उसने उन्नति की। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक, इंडस्ट्रियल यानी कि मैंने बताया था औद्योगिक, इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक, रिवॉल्यूशन यानी क्रांति। तो जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उस समय क्या हुआ था बच्चों, कि काफ़ी सारी नई मशीनरी भी यूज़ में होने लगी थी। अनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, कि उसने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन यानी उत्पादन का काम भी शुरू किया। स्केल मीन्स क्या होता है बच्चों, पैमाना, कि बड़े पैमाने पर उसने शुरू कर दिया उत्पादन करना। प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, परिवहन, कि भाई उसने जब इतना सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया तो इतना सामान लेकर के कैसे जाएगा, तो उसने ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज़ किया। बिकेम फास्टर, बहुत तेजी से, कि उसके माइंड में आ गया, क्यों, क्योंकि व्हील का तो इन्वेंशन हो ही चुका था और व्हील से ट्रांसपोर्टेशन में भी उसको काफ़ी हेल्प मिली। तो उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन के जो वर्क उसने शुरू किया, एक स्थान से दूसरी जगह चीज़ें लाने ले जाने में जो उसकी हेल्प हुई वो भी काफ़ी तेज़ी से हुई। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, इंफॉर्मेशन यानी सूचना, और सबसे पहले क्या हुआ, इंसान ने पहले सीखा कि कैसे फसलें उगानी है, फिर उसने देखा कि पहिए का आविष्कार किया, जानवरों को पालना शुरू किया, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय शुरू किया, ऐसे धीरे धीरे व्यापार को बढ़ावा दिया। और उसके बाद में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई जिसमें काफ़ी सारी मशीनरीज का आविष्कार किया गया। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे मानव की हेल्प होती चली गई और उत्पादन का काम भी बढ़ता चला गया और इंसान आगे बढ़ता चला गया। किसका यूज़ करते हुए, हमारे पर्यावरण का उपयोग करते हुए। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, सूचना की भी क्रांति हुई। तो उससे भी क्या, हमारे मानव के जीवन में काफ़ी बदलाव आ गया। मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी, तो संचार में भी क्या हुआ, कम्युनिकेशन यानी कि संचार सुविधा में, मतलब कि एक चीज़ दूसरी चीज़ तक पहुंचानी है, मतलब कि कोई बात पहुंचानी है तो संचार के माध्यम से उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया, बहुत तेज़ी से। जैसे पहले के समय में तार, डाक से एक जगह से दूसरी जगह सूचना पहुंचाई जाती थी,
फिर धीरे धीरे क्या हो गया, टेलीफोन वगैरह का आविष्कार हुआ, रेडियो के द्वारा भी हम किसी के पास में भी कोई भी चीज़ पहुंचा सकते थे। तो इस हिसाब से काफ़ी चेंजेस आते चले गए। तो संसार में इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से क्या हुआ, काफ़ी सारी हेल्प मिल गई। किस चीज़ में, हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट में धीरे धीरे काफ़ी सारे बदलाव होते चले गए। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी? क्या तुम जानते हो कि आपको लविंग इट जूसी की भी जूसी जो रसीला वाटरमेलन क्यों पसंद है? वाटरमेलन क्या होता है बच्चों? तरबूज, कि जिसको खाने से हमारे बॉडी में पानी की कमी नहीं होती है। तो इन समर तो हमें वो जूसी रसीला वाटरमेलन गर्मियों में क्यों पसंद आता है, क्या आपको पता है? एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स, और जो भुनी हुई, रोस्टेड यानी कि जो भुनी हुई मूंगफली होती है, वो इन विंटर सर्दियों में क्यों पसंद आती है, क्या आप बता सकते हो? क्यों? क्योंकि गर्मी में हमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, इसलिए हमें वाटरमेलन ज़्यादा खाते हैं, और सर्दियों में पीनट से हमें काफ़ी एनर्जी मिलती है। अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ये क्या हो गया, परफेक्ट बैलेंस हो गया। किसका बैलेंस? यानी कि संतुलन, कि एकदम परफेक्ट संतुलन किसका बन गया? मानव और पर्यावरण का। इज नेसेसरी, आवश्यकता के अनुसार, बिटवीन, साथ में, नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, कि मानवीय पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण में बहुत अच्छा सेटलमेंट बैठ गया कि हाँ, कि इस मौसम में हमें ये वाली फसल उगानी है, तो इस मौसम में ये वाली चीज़ हमें खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है, इस चीज़ की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो उस अनुसार मानव ने क्या किया कि उस मौसम के अकॉर्डिंग जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग उस चीज़ का ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव, मानव ने सीख लिया रहना, एंड यूज देयर एनवायरनमेंट, और पर्यावरण का किस तरीके से उपयोग करना इन ए हारमोनियस वे, कि उसने क्या कर दिया, हारमोनियस यानी कि सामंजस्यपूर्ण, उसने क्या कर दिया, सामंजस्य बैठा लिया किस किस के बीच में, प्रकृति के बीच में और मानव के बीच में, ऐसा संतुलन तैयार कर लिया जिससे कि क्या, किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे और उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। नूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम, नूरी जो लड़की कहाँ की है, मिजोरम की रहने वाली है। फ्रॉम रवीज क्लास ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस। नूरी जो कि मिजोरम की रहने वाली है और जो रवि की क्लास में पढ़ती है, ऑफन यानी कि अक्सर, वो क्या कहती है कि हमारे यहाँ का, वो कहती है कि हमारे यहाँ पर अबाउट द लश ग्रीन, कि हमारे यहाँ पर मतलब कि वो बताती है कि हमारे मिजोरम में कितनी हरियाली रहती है, चारों तरफ हरा भरा रहता है। सीइंग रवि अपसेट, ये सुन करके रवि अपसेट हो जाता है, उसे याद आ जाती है अपने स्कूल के पड़ोस वाले प्लेग्राउंड की, जिसमें कि नरम मुलायम घास थी, गेंदे के फूल थे, तो वो उसको देख करके अपसेट हो जाता है। एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, कि वो अपने प्लेग्राउंड को खो देगा, वो बहुत मिस कर रहा था उस प्लेग्राउंड को, खेल के मैदान को। नूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट, नूरी ने रवि से कहा कि तुम आना घूमने हर होम स्टे ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन, कि ड्यूरिंग यानी दौरान, कि जो आने वाली छुट्टियां हैं उस दौरान तुम हमारे मिजोरम घूमने आना। रवी's टीचर आस्क्ड, रवि के टीचर ने कहा, द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ द लैंडस्केप, रवि के टीचर ने कहा कि छुट्टियों में वे वो एक लैंडस्केप तैयार करें। हाउसेस एंड एक्टिविटीज़, कि जो घर हैं उनकी जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ हैं,
ऑफ द पीपुल, जो लोग हैं, एंड प्लेसेस, जो भी स्थान जहाँ भी वो घूम कर के आएंगे, दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज, विजिट यानी कि घूमना, ड्यूरिंग यानी दौरान, छुट्टियों के दौरान जब वो जहाँ भी घूम करके जाएं तो वहाँ की जगह के बारे में, वहाँ के घरों के बारे में, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, उन सब के बारे में कहाँ से जानकारी मिलेगी हमें? जो भी जानकारी मिले उस जानकारी को अपने उसमें ऐड करना है। ठीक है बच्चों? टॉक टू सम एल्डरली पर्सन इन योर नेबरहुड, आप बातचीत करना किससे? अपने बड़े बूढ़े लोगों से, इन योर नेबरहुड, जो आपके पड़ोस में रहते हैं, एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, उनसे इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना इकट्ठी करना, अबाउट किसके बारे में इकट्ठी करोगे बच्चों? द ट्रीज इन हिज हर नेबरहुड, कि उनके पड़ोस में जो आसपास के पेड़ हैं उनके बारे में जानकारी लेनी है आपको, उसकी एक लिस्ट बनानी है। When he she was your age, जो भी तुम्हारे हम उम्र हैं, बराबर के बच्चे हैं, उनसे भी आप आसपास में पूछ सकते हो कि तुम्हारे आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे लगाए गए हैं। सेकंड, तुम्हें क्या पता करना है? द इंडोर गेम्स ही शी प्लेड, कि वो उस समय घर के अंदर खेलने वाले खेल कौन कौन से गेम्स खेला करते थे, कि भी पुराने समय में कौन कौन से गेम खेलते थे और अब आज के टाइम में हम कौन कौन से गेम खेलते हैं, वो दोनों चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी। हिज हर फेवरेट फ्रूट एट योर एज, और उस समय और आज के समय में कौन कौन से फेवरेट फ्रूट हैं उनकी, मतलब कि जो आपके जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनके पसंदीदा फल कौन से हैं। फेवरेट यानी क्या होता है? पसंदीदा। पसंदीदा फ्रूट कौन सा है, कौन से पसंदीदा ट्रीज थे, कौन से वो गेम्स खेलते थे। हाउ डिड दे मेक देमसेल्फ, और गर्मी के मौसम में वो कैसे समय बिताते थे। कंफर्टेबल ड्यूरिंग हॉट समर एंड कोल्ड विंटर, क्यों? क्योंकि आज के टाइम में तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं, उस समय तो इतना कुछ था भी नहीं, तो वो किस तरीके से आराम से अपनी गर्मी और सर्दियों को निकालते थे, किस तरीके से वो उस समय का टाइम एक्सपेंड करते थे। डिस्प्ले योर आंसर ऑन वॉल बुलेटिन बोर्ड, तो आपको ये आंसर आपके बुलेटिन बोर्ड पर बताना है। सो पार्ट सेकंड इज कंप्लीटेड हियर, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों, हमने आप इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम और ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है, इन दोनों की चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है और हमें काफ़ी सारी इसके बारे में लिस्ट भी बनानी है। सो कंप्लीट दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू।